हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी कार्य पुस्तिका को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने 20 नंबर पेज तक और क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट कर लिया था। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं के लिए सारणी में दी गई स्थितियों के लिए दी गई संक्रियाओं के अनुसार हल कीजिए। प्रथम परिमेय संख्या के रूप में x के मान दिए हुए हैं, द्वितीय परिमेय संख्या के रूप में y के मान दिए हुए हैं। प्रथम स्थिति में हमें x में y से भाग देना है और भागफल यहाँ लिखना है। द्वितीय स्थिति में y में x का भाग देना है और भागफल यहाँ लिखना है। दोनों ही स्थितियों में प्राप्त भागफल समान है या नहीं है वो हमें यहाँ लिखना है। एक सवाल इन लोगों ने हमें हल करके दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके नीचे के दिए हुए सवालों को लगाएंगे हम बच्चों। पहला क्या दिया हुआ है, x में पहली परिमेय संख्या है -3/4, दूसरी है 9/-2। तो x भाग का निशान y यानी कि -3/4 भागे 9/-2। भाग के निशान को हम गुणा के निशान में बदल लेंगे तो ये आसान हो जाएगा, और गुणे के निशान में बदलते ही ये जो संख्या दी है हमें वो कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी। -2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये कट जा रही है, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कितना बचता है, 1/6। ये आ गया आपका परिणाम। अब हम y में x से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9/-2 भाग का निशान -3/4। गुणे के निशान में बदलेंगे तो 4/-3 हो जाएगा और यह भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। इन्होंने दोनों के हर को धनात्मक बना करके उसके बाद इनका गुणा किया है तो ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। कितना बचेगा हमारे पास, 6। कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। पहले था 1/6 और उसका व्युत्क्रम आ जाएगा 6, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। इसी तरह के बच्चों हमें सवाल दिए हुए हैं 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे और 4th नंबर पे दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, इन्हें हल करते हैं और उसके बाद इनको समझते हैं हम। चलिए बच्चों, हमने इन सवालों को हल कर लिया है। चूँकि यहाँ पर जगह बहुत कम है इसलिए मैंने इन्हें अलग सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ समझते हैं। देखिए पहली परिमेय संख्या आपको दी हुई है कितनी, -99/15 और दूसरी दी है -11/-75। तो यहाँ पर x है, ये भाग का निशान y। क्या करेंगे, -99/15 वैसे ही रहने वाला है, भाग को गुणे के निशान में बदल देंगे और -75 ऊपर चला जाएगा और -11 नीचे आ जाएगा। अगले स्टेप में -99/15 गुणे का निशान दोनों में ही माइनस लगा है तो इसलिए हटा देंगे, 75/11 आ जाएगा। तो ये कट रहा है बच्चों, देखिएगा 11 एकम 11 और 11 निम 99 और यह भी जा रहा है 15 एकम 15, 15 75। तो कितना, -9/1 गुणते 5/1 कितना हो गया, 9×45, वो भी माइनस का। एक उत्तर आपका ये आता है। जब हम y में x का भाग देंगे तो ये संख्या इधर आ जाएगी। तो देखिएगा -11/-75 गुणे का निशान 15 ऊपर और -99 नीचे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनके माइनस दोनों हटा देंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -15/99 हो गया ये। अगले स्टेप में देखिएगा 15×75 यह भी कट जाएगा और 11×99 ये भी कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 1/5 और यहाँ पर माइनस का 1/9। कितना हो गया ये, माइनस का 1/45 आ गया। दूसरा उत्तर आपका ये आ जाता है, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, नॉट इक्वल हैं। आगे तीसरा दिया हुआ है -3 1/6 भाग का निशान -5 4/3। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसमें क्या दिया है, 6 दिया 18 और एक 19, माइनस का 19/6 हो गया। ये भाग का निशान वैसे ही रहने देते हैं और ये कितना हो गया, 3×5 15, 15 और 4 19, यानी कि माइनस का 19/3 ये हो गया। अगले स्टेप में हमने इसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया और 3/-19 हो जाएगा। ये संख्या पलट जाएगी आपकी और ये कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया। तो कितना, माइनस का 1/2 और गुणते 1/-1। तो ये जो माइनस माइनस है वो फिनिश हो गया और 1/2 हमारे पास बचा। ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर संख्या हम इधर रख देंगे, इंटू का निशान लगाया और इसको 6/-19 कर लिया। -19 से -19 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो कितना, -1/1 और गुणे 2/-1, यानी यहाँ पर ये भी फिनिश हो जाएगा, कितना, 2 रह जाएगा। यानी ये दोनों भी कैसे हैं, आपस में इक्वल नहीं है। एक और दिया हुआ है इसमें 4th क्वेश्चन, 3/-17 भाग का निशान -4 सही 5/3। भाग का निशान ही रहने देते हैं, 3 चौक 12 और 5 17/3।
अगले स्टेप में इसे गुणे का निशान में बदलेंगे, कितना हो जाएगा ये, -17/3 था तो 3/-17 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अंश का अंश में होता है और हर का हर में गुणा हो जाता है, तो 3 त्रिका 9 और उसके बाद 17 में 17 कितना 289 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर आ जाता है। इसी जगह दूसरा, जब इस संख्या को हम यहाँ लेंगे यानी y को यहाँ रखते हैं और x को हम यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, ये इसको हमने -17/3 में कर लिया, इंटू किया तो -17 ऊपर हो गया और 3 नीचे आ गया, 17 में 17 कितना 289, माइनस माइनस फिनिश हो जाएगा आपका, 3 त्रिका 9 आ जाएगा और आपका सेकंड आंसर ये आ गया, जो कि ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है आपके। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका 22 नंबर का जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान को ज्ञात करिए। यहाँ पर हमें परमेय संख्याएं दी हुई हैं मॉड के अंदर और निरपेक्ष मान उनके यहाँ लिखे हुए हैं, उसका हल हमसे पूछा हुआ है। ये बहुत आसान है बच्चों, इसमें हल में कुछ भी नहीं करना है, हमें जो भी परमेय संख्या दी हुई है मॉड के अंदर उसे वैसा का वैसा ही लिख देना है और इक्वल का साइन लगाना है और जो निरपेक्ष मान है वह उसका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी परमेय संख्या का निरपेक्ष मान, किसी भी परमेय संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा कैसा होता है, धनात्मक ही होता है, चाहे वो निगेटिव हो तब भी वो धनात्मक ही होगी। तो इन सबको हम पहले हल करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो चलिए बच्चों इन सवालों को समझते हैं। क्या दिया हुआ है, -9/11 मॉड के अंदर दिया है, इसका निरपेक्ष मान कितना निकल के आएगा, 9/11 निकल के आएगा। लेकिन पहले इसको हल करते हैं। देखिए -9/11 मॉड के अंदर आएगा, जब बाहर आएगा तो यह धनात्मक हो जाएगा, तो निरपेक्ष मान कितना आ गया, 9/11 आ गया आपका। आगे -19/21, -19/21 को हम लिखेंगे तब भी उसका मान कितना आ जाएगा, 19/21 यानी धनात्मक ही आने वाला है, निरपेक्ष मान आपका हो गया 19/21। नेक्स्ट है -8/-11, इसको हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में दोनों का माइनस हटा देंगे तो 8/11 आ जाएगा और बाहर आएगा तो ये वैसे भी धनात्मक हो जाएगा, तो निरपेक्ष मान आपका कितना आ गया, 8/11 आ जाता है। नेक्स्ट में दिया हुआ है -1 सही 3/7, कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 और 3 10 यानी कि 10/7 आएगा, 10/7 ये हो जाएगा माइनस का और इसका माइनस हट जाएगा, निरपेक्ष मान के लिए यह भी धनात्मक हो जाएगा, यानी कि निरपेक्ष मान कितना आ गया, 10/7 आपका आ जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। इस बार क्या दिया है, संक्रियाओं के साथ में परमेय संख्याएं x तथा y, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है मॉड के अंदर निरपेक्ष मान के लिए ही 3/5 गुणे 4/7 दो परमेय संख्याओं का गुणा दिया हुआ है मॉड के अंदर, इन्हें हमें हल करना है और हल करने के बाद में जो परिणाम हमें मिलेगा वो परमेय संख्या है या नहीं है। इसमें बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ये पहला तो हमें हल दिया हुआ है, उसके बाद इसमें एक दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा भी दिया हुआ है, चौथा दिया है और एक 5वां प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए इनको हल करते हैं और उसके बाद इनको समझते हैं। -7/11 प्लस 4/-11 दिया हुआ था, तो कितना हो जाएगा, -7/11 ये रहा आपका और प्लस का निशान लगा हुआ है, और जो ये दिया हुआ इसमें क्या किया, -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर हो गया -4 और नीचे हो गया 11, -7/11 नेक्स्ट में, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 4/11 आ गया। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेकर के इनको जोड़ेंगे तो दोनों ही जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस के हैं, तो कितने हो जाएंगे, -11/11 और ये कितना हो जाएगा, 11/11 बाहर निकलेगा, इसका निरपेक्ष मान 1 हो जाएगा और यह क्या है, एक परमेय संख्या है। थर्ड क्या दिया हुआ है, -9/-11 माइनस का 8/-3 कितना हो जाएगा, ये इन दोनों के नेगेटिव हट जाएंगे, 9/11 आ जाएगा और ये जो माइनस इन दोनों में भी माइनस है वो भी हट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8/3 आ गया। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया, 33, तो कितना हो जाएगा, ये 11 3 33 होता है तो 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 9 त्रिक 27 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर 11 बार जाएगा ये, तो 11 का 8 में करेंगे तो हम 11 8 88 हो जाएगा। कितना बचेगा, 27 प्लस का है, 88 माइनस का है, तो माइनस के 61/33, जब इसका निरपेक्ष मान बाहर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा यानी 61/33 आ जाएगा और यह एक परमेय संख्या है। आगे अगले में दिया हुआ है 8/-13, भाग का निशान यहाँ बच्चों लगा हुआ है, -4/26 दिया है, तो 8/-13 और इसको हम गुणे में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 26/-4 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 13 दूनी 26 कटेगा और ये 4 दूनी 8 कटेगा, तो यहाँ पर कितना बचा, 2/-1 और गुणते 2/-1 कितना हो गया, 2 दूनी 4 और नीचे -1, तो 4/1 इसका निरपेक्ष मान 4/1 यानी 4 आ जाएगा और यह भी एक परमेय संख्या है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, इसमें दिया है 3 सही
2/5 और भाग का निशान लगा है 34/35 बराबर मॉड के अंदर हमने क्या लिखा 5 या 15 और 2 17 17/5 और भाग के निशान को गुणे के निशान बदल दिया और यह कितना हो जाएगा 35/34 हो जाएगा। ये बच्चों कट जाएगा 17 दूनी 34 और 5 सत्ते 35 कितना बचा 1 यहाँ बचा और 7/2 यहाँ बचा तो ये कितना हो जाएगा 7/2 और बाहर आएगा इसका निरपेक्ष मान 7/2 और यह भी एक कैसी है प्रमेय संख्या है। नेक्स्ट है हमारे पास 25 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संक्रियाओं के अनुरूप हल करके उनकी तुलना कीजिए। देखिएगा यहाँ पर भी हमें निरपेक्ष मान के तहत ही दिया हुआ है x और y के लिए यहाँ पे दिया है। देखिए x दिया है प्लस y दिया हुआ है। इसको इन्होंने सॉल्व किया है एलसीएम लेकर के और यहाँ पर 11/8 आ चुका है। प्राप्त परिणाम यहाँ लिख दिया इन्होंने। द्वितीय परिस्थिति में क्या किया है x और y के लिए यानी कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब क्या किया है x मॉड x किया है प्लस मॉड y किया है अलग अलग। अभी तक क्या था मॉड के अंदर x और y थे, अभी क्या किया है मॉड x अलग कर दिया प्लस मॉड y कर दिया है। अब इन दोनों को भी ये जोड़ रहे हैं एलसीएम लेकर के और इसका उत्तर ये निकल गया है जो कि यहाँ रख दिया। दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम समान है या नहीं वो उन्हें बताना है। तो यहाँ पर इन दोनों में समान नहीं था इसलिए इन्होंने यहाँ पर नहीं लिख दिया है। बच्चों इसके आगे सवाल दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके बाद में इसके पीछे भी सवाल दिए हुए हैं 3rd, 4th और 5th। तो चलिए इनको लगाते हैं और उसके बाद इनको समझते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं इनको। हमने हल कर लिया है, स्पेस बहुत कम है इसलिए अलग से किया है ये सवाल। सेकंड क्या दिया है 9/21 इंटू -7/15। ये देखिए यहाँ पर देखिए 9/21 मॉड के अंदर इंटू कितना दिया हुआ है -7/15 कितना हो गया ये कट जाएंगे। देखिए 3 त्रिका 9 तिपंजे 15 और 7 तिया 21 तो कितना बचा 3 त्रिका 9 से 3 यहाँ पर बचा और 7 तिया 21 से 3 यहाँ पर बचा माइनस का 1 यहाँ बचा और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3/3 है तो 1 हो जाएगा इंटू कितना माइनस का 1/5 कितना हो गया ये -1/5। जब इसका निरपेक्ष मान बाहर आएगा तो 1/5 हो जाएगा ये। अगले में देखिए मॉड के अंदर अब x है और इंटू मॉड के अंदर अब y अलग है। ठीक है तो 9/21 ये बाहर आएगा और जब ये बाहर आएगा तो 60/15 कैसा हो जाएगा धनात्मक यानी 7/15 आ जाएगा माइनस वाला। ये देखिए यहाँ पर भी ये भी कट जाएगा 3 त्रिका 9 तिपंजे 15 7 एकम 7 7 तिया 21 तो देखिए 3/3 और 1/5 बचेगा यहाँ पे। तो ये 1 हो जाएगा और ये 1/5 और 1/5 हो जाएगा। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे इनके उत्तर कैसे हो जाएंगे समान हो जाएंगे। अगला देखिए तीसरा दिया हुआ है माइनस का 7/-22 गुणे माइनस का 9/11। 7/22 क्योंकि दोनों में माइनस हट जाएगा और यहाँ पर -9/11 ही रहेगा क्योंकि इसका माइनस नहीं जाएगा। आगे देखिए इनमें कुछ भी नहीं कट रहा है इसलिए क्या किया है गुणा किया है 9 सत्ते 63 माइनस का और 11 और 22 का गुणा किया तो 242 और जब इनका निरपेक्ष मान बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 63/242 हो जाएगा। जब इसको अलग अलग किया गया मॉड x इंटू मॉड y तो देखिएगा इनका माइनस हटा 7/22 माइनस 9/11 और जब इनको हम बाहर लेंगे तो 7/22 और ये बाहर आएगा तो 9/11 धनात्मक का हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63/242 आ जाएगा यानी ये कैसे हो गए यह भी आपके समान हो चुके हैं। नेक्स्ट है 4th वाला 2 सही 9/7 माइनस का 7/35 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या किया इन्होंने यहाँ पर 23/7 क्योंकि 7 दूनी 14 और 9 कितने 23/7 और यहीं पर जो माइनस था वो माइनस प्लस हो जाएगा 7/35। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे ये 35 हो जाएगा। 7 पन 35 5 बार जाएगा तो 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा और ये चूंकि एक बार जाएगा तो 7 एकम 7 रहेगा। ठीक है तो 23 और 5 का गुणा किया 115 और प्लस का 7 यानी कि 122/35 और ये बाहर भी आएगा तो 122/35 ही रहेगा। अगले में देखिए मॉड x अलग है और माइनस का निशान मॉड y अलग हो चुका है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ 7 दूनी 14 और 9 23/7 एक में हो गया और यहाँ पर माइनस का 7/35। जब ये बाहर आएंगे तो 23/7 तो धनात्मक था यह भी आपका धनात्मक हो जाएगा बाहर आने पर माइनस है। एलसीएम लेंगे इनको घटाएंगे और घटाने के बाद में ये चूंकि 115 -7 हो गया इस बार इसलिए 108/35 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कैसे हो गए ये समान आपके नहीं हैं। ठीक है बच्चों उसके बाद में एक लास्ट प्रश्न और दिया हुआ है 5th नंबर। इसमें क्या दिया है 3 सही 1/4 डिवाइड माइनस का 39/8। तो देखिए इसको यहाँ किया हुआ है हमने क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 1 13 13/4 डिवाइड माइनस का 39/8 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/4 भाग के निशान को हमने गुणा के निशान बदल दिया 8/-39। देखिए 13 तिया 39 ये कट जाएगा और 4 दूनी 8 ये कट जाएगा 2/-3 2/-3 का जब निरपेक्ष मान लेंगे तो वह धनात्मक 2/3 आ जाएगा आपका।
इसी जगह जब मॉड x और डिवाइडेड बाई मॉड y करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×12 13/4 हो जाएगा, भाग का निशान, और -39/8 एक जगह हो जाएगा। तो जब इनका निरपेक्ष मान लेंगे तो ये दोनों ही धनात्मक आ जाएंगे बाहर, और जब इनको हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/39 हो जाएगा। तो 13×3 ये कट जाएगा और 4×8 ये कट जाएगा, यानी 1/1 और 2/3, 2/3 ये हो गया आपका। तो कैसा हो जाएगा ये, इस तरह से बच्चों आपकी दोनों वैल्यूज़ कैसी आ जाती हैं, समान हो जाती हैं। हम लोगों ने 24 नंबर पेज तक कंप्लीट कर लिया है, हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 25 से और क्वेश्चन नंबर 26 हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप अपनी कार्य पुस्तिका को इतना भरिए, कंप्लीट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।